नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ के जगह जगह पोस्टर लगे देखे जा रहे हैं। पोस्टर में उन्हें करप्शन नाथ बताया जा रहा है। पोस्टर किसने लगाए, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन इस बीच एमपी में पोस्टर पॉलिटिक्स पर हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी कांग्रेस से एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, और सवाल ये कि एमपी में पोस्टर पॉलिटिक्स है या ये डर्टी पॉलिटिक्स है। पोस्टर के जरिए कमलनाथ की छवि बिगाड़ने की क्या कोशिश हुई है, और पोस्टर लगाने के पीछे आखिरकार सोच क्या है, ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। सफाई क्यों देना चाह रहे हैं? ये कहीं हमने लगाई है, ये कहीं कमलनाथ भ्रष्टाचार है, जनता फैसला करेगी। भोपाल में लगाए गए कमलनाथ के इन पोस्टर को देखकर चारों ओर एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये पोस्टर किसने चिपकाए। पोस्टर में कमलनाथ को करप्शन नाथ लिखा गया है और साथ ही क्यूआर कोड स्कैन भी लगाया गया है। कहीं वांटेड तो कहीं वांछित लिखा गया है। कांग्रेस इन पोस्टर के लिए सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साध रही है। खुद पूर्व सीएम कमलनाथ कह रहे हैं कि 47 साल से उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है बीजेपी के नेता इसमें लिप्त हैं। उनके पास यही बचा है कि कमलनाथ को किस तरह नीचा दिखाएं। मुझे नीचा कोई नहीं दिखा पाएगा, ये सुन ले कान खोल के। प्रदेश की जनता मेरी गवाह है। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मेरे 47 साल जीवन में मेरे ऊपर नहीं लगा। आज ये पोस्टर लगा रहे, इनको शर्म नहीं आती कि इतनी निचली राजनीति में जाने के लिए। गवाह है कि ये कितने भ्रष्ट हैं। मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र हैं। उन्होंने पहले इन पोस्टर को हटाया है और फिर थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। उधर बीजेपी की ओर से साफ किया गया है कि इन पोस्टरों से उनका कोई लेना देना नहीं है। वीडी शर्मा ने कहा है कि ये कांग्रेस की अंतरकलह की लड़ाई है, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पोस्टर किसी आस्तीन के सामने लगाने की बात कही है। कमलनाथ जी या कांग्रेस सोचे कि उन्हीं के आपस का अंतर्द्वंद है जो लगातार दिखाई दे रहा है। जूतन पैजार हो रही है, जगह जगह पर संघर्ष है, बेटों की लड़ाई है। बेटों की लड़ाई में अब उनको देखना चाहिए कि बेटों की लड़ाई में जो दूसरे युवा हैं, कहीं उनका कमाल तो नहीं है। विचार करो कि कबीलों के कुनबे की कलाई तो नहीं आ रही फूट फूट के बाहर। वो एक था ना, फटा पोस्टर निकला जीरो। कमोबेश वही है जो सामने आता जा रहा है। इसलिए विचार करें, कांग्रेस के मित्र थाने जाने के पहले कोई आस्तीन का सांप तो नहीं है। वहीं इस मामले में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ कर दिया है कि हम इसमें क्या करें। कमलनाथ को वांटेड और घोटालों का जिक्र किया गया उस पोस्टर में शहर भर में, हम क्या करें? फिलहाल पोस्टर किसने चिपकाए ये किसी को नहीं पता। इस विवाद से साफ है कि मध्य प्रदेश के चुनावों में पोस्टर पॉलिटिक्स जोर पकड़ने लगी है और नेताओं की छवि बिगाड़ने की डर्टी पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। दिनेश निगम त्यागी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ब्रजगोपाल लोया जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और अब्बास हफीज जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अब्बास जी, ये कोई आस्तीन का सांप है या फिर विपक्ष की साजिश है, क्या मानते हैं आप इसे? देखिए लोकेंद्र, सबसे पहली बात तो यह है कि माननीय गृह मंत्री को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, न कि वो इस तरह के बयान दें जिससे कि कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उनको बचाने का वो काम कर रहे हैं, कि वो सीधे सीधे आरोप ही तय कर रहे हैं कि कौन आरोपी है। अरे जांच क्यों नहीं हुई अभी तक? सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, ये एक ऐसी जगह के ऊपर लगाए गए हैं, ऐसी जगह ये कृत्य किया गया है कि जहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमराज हैं। अगर उन्होंने अब तक
दोषियों को सामने लाने का काम नहीं किया है, तो कम से कम इस तरह के बयान देने से वो बचें, जिससे साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता इसके पीछे हैं, जिसकी वजह से कोई भी एफआईआर नहीं हो रही थी। जब हमारे डेलीगेशन वहां को धरने बैठना पड़ा थाने में, कोई एफआईआर करने को तैयार नहीं है पुलिस प्रशासन, तो आप समझ सकता है किसका संरक्षण इसके पीछे है। एक ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री, एक ऐसे राजनेता मध्य प्रदेश से कमलनाथ जी, जिन्होंने 45 साल का एक बेदाग कैरियर अपना निकाला हो और मध्य प्रदेश के लिए खास तौर पर बहुत सारे प्रयास किए हों, जिसमें चाहे वो केंद्रीय मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे, उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास बताता है कि बीजेपी की बौखलाहट सामने है। जो बीजेपी सुबह तक कह रही थी कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, वो भाजपा आज बताए कि मुख्य गृह मंत्री इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं और दूसरे एफआईआर लिखने के अंदर इतनी देरी क्यों हो रही है। आज साफ स्पष्ट हो जाएगा कि ये दोषियों को पकड़ना ही नहीं चाहते। इसमें लोया जी सीधे ये तय कर दिया गया कि ये कांग्रेस का कोई व्यक्ति हो सकता है। भाई गृह मंत्री को क्या जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, अब्बासी ने कहा पहले जांच की बात नहीं होनी चाहिए इस पूरे मामले में। नहीं, निश्चित होना चाहिए। कांग्रेस शिकायत कर रही है और गृह मंत्री जी ने ये नहीं कहा। गृह मंत्री जी ने संभावना जताई है कि आप जांच की मांग कर रहे हैं तो पहले गंभीरता से विचार कर ले कि ऐसा ना हो कि आपके ही लोगों के नाम सामने आकर उजागर हो जाए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हमारा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि हमें जो भी आरोप कांग्रेस पर लगाने, जो भी आरोप कमलनाथ जी पर लगाने, जो भी आरोप दिग्विजय सिंह पर लगाने, हमें कोई डर थोड़ी है। हम तो एक राजनीतिक दल है, खुलेआम मैदान में आरोप लगाएंगे। हमें कोई छुपकर पोस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। 15 वो कह रहे हैं ना 45 साल का बेदाग कैरियर है। अरे बेदाग आपका कैरियर होता तो पंजाब से हटाए नहीं जाते, वहां के आप प्रभारी थे। तो ये सब बातें हैं, सैकड़ों बातें हैं। किस तरह आपने मध्य प्रदेश के 15 महीने में की सरकार में तबादला उद्योग बनाया था, ये सब आरोप हम लेकर आएंगे, मगर हम डंके की चोट पर लेकर आएंगे। हम छुपकर पोस्टर नहीं लगाएंगे। अब ये कांग्रेस को अंतर से समझना है। कांग्रेस का संघर्ष आप समझ लीजिए कि वास्तव में संघर्ष है क्या। संघर्ष है कि कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी बुजुर्ग हो चुकी है और नई पीढ़ी का नेतृत्व कौन करेगा। तो सबके अपने अपने बेटों को सेट करने के इंटरेस्ट में कमलनाथ जी चाहते हैं नकुल नाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं कि उनके चिरंजीव जयवर्धन सिंह हो, तो सब अपने अपने बच्चों को सेट करने में लगे और उसका ये द्वंद्व है। तो कमलनाथ जी को निश्चित है आप पुलिस में जाइए, पुलिस में शिकायत करिए, परंतु पहले एक बार कांग्रेस में भी देख लीजिए, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के भीतर आपका विरोध हो रहा है, केवल पोस्टर का मामला नहीं है। इसके पहले भी आपको याद है कि मध्य प्रदेश में जब अवश्य भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लगे थे तो सारे नेताओं ने डिनाई कर दिया था। उसके बाद कांग्रेस हाईकमान को डिनाई करना पड़ा, जेपी अग्रवाल जी ने मना किया, उसके बाद राहुल गांधी जी ने किया। तो ये जो अंतर्द्वंद है कहीं वो तो नहीं है। हम संभावना जता रहे हैं। यहाँ पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी, परंतु आरोप लगाने से पहले उनका मूल्यांकन कर लीजिए। और हम तो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, हमें जो भी आरोप लगाना होगा, यदि हमारे पास उसके समर्थन में कुछ कागज होंगे, प्रमाण होगा, तो हम तो खुलेआम लगाएंगे। ठीक है दिनेश निगम जी, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले डर्टी पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है? बिल्कुल, राजनीति में डर्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी तो होगा क्या। चुनाव सर पर हैं, 5 महीने बचे हैं, लेकिन ये मान लिया गया है जैसे चुनाव शुरू हो गए। बहुत सारे नेता होते हैं और नेताओं में ज़्यादातर ये माना जाता है कि बिना भ्रष्टाचार के, बिना 2 नंबर की कमाई की राजनीति नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जिनकी इमेज इस टाइप की होती है कि भाई ये भ्रष्टाचार खुद नहीं कर सकता। उसमें मेरी समझ से कमलनाथ भी एक ऐसे नेता हैं। जहाँ तक पोस्टर वार का सवाल है, तो जब से पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी, फिर कांग्रेस हट के फिर भाजपा की सरकार आई, तो शिवराज जी, मुख्यमंत्री जी और कमलनाथ जी के बीच एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। शिवराज जी आरोप लगाते हैं कमलनाथ सरकार में बहुत भ्रष्टाचार था, बल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, और कमलनाथ जी की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि पूरे भ्रष्टाचार घोटालों का अंबार लगा हुआ है भाजपा सरकार में। तो आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। जहाँ तक पोस्टर का सवाल है, आपको याद हो दिल्ली में पोस्टर लगे थे, प्रधानमंत्री के खिलाफ पोस्टर लगे थे, तत्काल एक दिन में जाने कितनी एफआईआर हो गई थी। मध्य प्रदेश में पोस्टर लगे, किसने पोस्टर लगाए नाम नहीं है, कहाँ छपे नाम नहीं है, अपने आप में अपराध है। तो मुझे लगता है कि बिना किसी की शिकायत के ही इसमें प्रकरण दर्ज हो जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेसियों को थाने जाना पड़ा, धरना देना पड़ा। जवाब में अब शिवराज जी के खिलाफ भी पोस्टर लग गए हैं।
अभी खबर चल रही है कि 5 नंबर स्टाफ में भोपाल के कुछ हिस्सों में शिवराज को घोटाला राज कहते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। तो डर्टी पॉलिटिक्स एक तरफ से शुरू हुई तो दूसरा फिर शुरू करता है और ये लगातार चलने वाला है, ये बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि राजनीति में चरित्र, अनुशासन, नैतिकता बची ही नहीं। इसमें अब्बास जी, अब एफआईआर की बात कही जा रही है, शिकायत दर्ज करवाने की बात कही जा रही है, आप लोग कितने दिन इंतजार करेंगे इसमें, या फिर ये मामला इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाएगा, खत्म हो जाएगा? अगर वाकई कमलनाथ मानते हैं कि एक छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है, तो क्या इसे आप आगे तक लेकर जाएंगे जब तक इसमें कोई एक्शन नहीं हो जाता? क्योंकि इस चीज़ को लेकर आप बखूबी कह रहे हैं कि वहाँ पर कई सीसीटीवी कैमराज हैं, और क्या आपके कार्यकर्ताओं ने भी अपने स्तर पर कुछ कोशिश की वहाँ पर आसपास के लोगों से वो फुटेज देखने की, जिससे आपको कुछ पुख्ता जानकारी मिली हो कि कौन हो सकता है इसके पीछे? जी, हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ पूरी कोशिश करी है, कई दुकानदारों से वहाँ बात करी गई, लेकिन उनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाने का काम पुलिस प्रशासन निरंतर कर रहा है। तो वो भी बेचारे जो हैं वो एक व्यापारी हैं, तो वो डरेंगे, जाहिर सी बात है। हमारी मांग अभी भी वही है जो दिनेश जी ने कही, आपसे बहुत सही बात कही कि दिल्ली के अंदर पोस्टर लगे, तुरंत FIR हुई थी। आज यहाँ पर ये सरकार अगर FIR नहीं करती है तो सरकार यही कृत्य सरकार करा रही है, सत्ता में बैठे लोग करा रहे हैं, तो ये जनता देख रही है। कमलनाथ जी ने तो साफ कहा है कि खुल के आए मेरे सामने, खुल के आए मेरी छवि को धूमिल करने के जो लोग प्रयास कर रहे हैं। ये 45 साल का जो बेदाग कैरियर है कमलनाथ जी का, अब जनता जवाब देने खड़ी है। ये जितनी ऐसी गलतियां करेंगे जनता इनको उसका सबक सिखाएगी। जनता की अदालत के अंदर हमारा मामला है और जनता न्याय करेगी। हमारे धरने प्रदर्शन तो कल भी हैं, लेकिन वो जनता से जुड़े मुद्दों के ऊपर हैं। कमलनाथ जी जनता की लड़ाई को लड़ते हैं, अपनी खुद की लड़ाई को लड़ने के लिए वो आगे नहीं करते हैं लोगों को। लेकिन हाँ, हमारा कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार खड़ा है। माननीय कमलनाथ जी के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर अगर कोई भी इस तरह का प्रहार किया जाएगा, जो छवि को धूमिल करने के लिए झूठे आरोप लगाने का काम किया जाए, तो हम जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहली बात यही है कि सरकार के में बैठे लोग, पुलिस प्रशासन किसके इशारों पे काम कर रहा है। FIR नहीं होने का मतलब साफ है, स्पष्ट है कि बीजेपी के कार्यकर्ता इसके पीछे हैं। आज नहीं तो कल आपके सामने CCTV फुटेज हम ला के रख देंगे, फिर बीजेपी कहेगी ये कार्यकर्ता हमारा नहीं है, ये नेता हमारा नहीं है। लेकिन कहां तक, कब तक? जनता तो जानती है और जनता ही इसके ऊपर न्याय करेगी। नोया जी, देखिए, आप लोगों के पास तो पूरा तंत्र है सरकार के पास, और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि बहुत साजिशें इसमें रची गई होंगी और पकड़ा ना जाए कोई व्यक्ति, इस तरह का मसला तो है नहीं। तो इससे राजनीतिक तूल देने से अच्छा है कि इसमें खुलासा कर दिया जाए। सवाल एक छोटा सा पूछ लीजिए कि FIR क्यों नहीं हुई, ये सवाल पूछिए आप। तो जी लोकेश जी, भाई जी, सवाल यही है कि इसमें तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। ये भी कोई इतना बड़ा मसला है जिसका पता ना चल पाए? किसने इनकार किया? कभी हमने इनकार किया है कि जांच नहीं होनी चाहिए? आप तो कह रहे हैं और बड़ी से बड़ी जांच होना चाहिए, CBI को आवेदन करें, वहां से हो, न्यायालय के माध्यम से हो। सरकार तो अपना काम करेगी और कानून अपना काम करेगा। मगर अभी जो अब्बास जी कह रहे थे कि वहां लोग डर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अब्बास तो कब करेगा, कब करेगा? यही तो सवाल है लोया जी, कब करेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष विपक्ष के पार्टी के, उनके ऊपर ऐसा प्रहार किया जा रहा है छवि को धूमिल करने का, वो पोस्टर के ऊपर आप FIR अज्ञात भी नहीं कर रहे हैं। ये आपका पुलिस प्रशासन ने तो साफ बताते हैं कि आप ही लोग इसके पीछे हैं। FIR क्यों नहीं हुई? हमें धरने प्रदर्शन क्यों देने पड़े वहां पर, उसके बाद भी FIR क्यों नहीं हो रही है? एक बात का जवाब दे दीजिए, FIR क्यों नहीं की? बस इतनी सी बात का जवाब। मैं एक बात का और जवाब देता हूं। आपने केवल 15 महीने के मुख्यमंत्री का जिक्र किया। इस मध्य प्रदेश के 17 वर्ष से मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी हैं, 16 वर्ष हो चुके हैं। इसके बाद उनके खिलाफ पोस्टर छपा। सवाल मेरा वो है जिसके पर जवाब आप दीजिए, इधर उधर की जवाब मत दीजिए। FIR क्यों नहीं की? मतलब आप सोच सकते हैं कि मुख्य विपक्षी दल की अगर FIR नहीं हो रही है तो आम जनता की FIR कैसे? अब्बास भाई, आम जनता की FIR डायल 100 पर होती है, आपको फोन लगाना था। आम जनता की FIR मध्य प्रदेश में डायल 100 पे होती है। ये कानून से चलने वाला राज है। और मैं आपसे कुछ और 100 आपकी कहीं पेट्रोल चोरी कर रहे हैं बैठ के। अरे अब्बास जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपने लोकेश जी पहले इनको कहीं चुप रहे या तो आपका सवाल आ गया, आप जवाब ले लेते हैं। निकम्मे जो कर्मचारी हैं उनको लगाते हैं आप उसमें, जवाब ले लेते हैं एक मिनट। सीधा सा सवाल हुआ है जी, इसमें FIR वो कह रहे हैं कि हमारी FIR क्यों नहीं दर्ज हुई? मैं तो आपसे बड़ा विनम्र आग्रह किया
कि पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, सरकार नहीं करती। कानून अपनी तरीके से काम करता है। पहली बात एक बताऊं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी अब्बास हफीज जब अपनी बात कह रहे थे तब उन्होंने क्या कहा कि हम कल लाकर सीसीटीवी फुटेज दे देंगे। उसके पहले कहा कि वहां के दुकानदार डर रहे हैं, दे नहीं रहे। ये हर तरह की बात कब तक करेंगे आप? हर समय एक ही तरह की बात, लोगों की घालमेल करने की बात। कृपया इससे बाहर निकलें। और एक बात फिर से कहता हूं, बार बार इतना महिमा मंडन भी ना करें किसी नेता का कि उस नेता के बारे में। हम तो ये बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, हम तो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि जो गृह मंत्री जी ने पूछा है उसका जवाब दे दीजिए ना। अभी भी एफआईआर पे जवाब नहीं दे रहे। क्या आपके पुलिस प्रशासन ने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की है? जवाब दीजिए ना। कह रहा हूं। अरे मैं एक मिनट, ये अब्बासी अब आप बोल चुके हो तो सुन लें। ये तो एक छोटा सा पोस्टर है, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की। अरे भैया सुनते तो हो नहीं। ये कांग्रेसियों को ना सुनने की बहुत बड़ी बीमारी है अब्बास भाई। फिर कांग्रेसियों को ना सुनने की बहुत बड़ी बीमारी। आप यहाँ अगर सुनेंगे, अरे तो आप अकेले चिल्लाएंगे क्या? दिल्ली पुलिस नहीं तो फिर आप अकेले बोल लीजिए। और यहाँ एफआईआर नहीं हो रही। अब्बास एक मिनट बोलिए। मेरे जवाब नहीं देंगे सवाल का और इधर उधर के जवाब देने लगेंगे अपने खुद के सवालों को, तो मैं क्यों सुनूं आपकी बात को? बिल्कुल मत सुनिए ना। आपसे कोई आग्रह नहीं कर रहा है कि आप सुनिए, परंतु यदि आपका पक्ष रखना है तो आपको दूसरे का पक्ष सुनना पड़ेगा। ये केवल कांग्रेस का कार्यालय नहीं है। जवाब दीजिए ना, एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये जिम्मेदार चैनल है, यहाँ आपको सुनना भी पड़ेगा। अगर कहने की मानसिकता है तो सुनना पड़ेगा। सवाल पूछ लीजिए, मुझे लगता है। तो मैं तो लोकेश त्यागी जी के सवाल का जवाब दे रहा था, आप बीच में आ गए। मैं तो फिर से कह रहा हूँ कि कानून की तरह से चलने वाला राज है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जहां अपराध होने के पहले अपराध। लेकिन इस तरह के केस पहले भी हुए हैं। लोया जी, राहुल गांधी की यात्रा के दौरान नारेबाजी हुई थी, उस समय ये कहा गया था कि उसमें देश विरोधी लोग हैं। एफआईआर के बाद उसमें भी चीजें सामने निकल कर नहीं आई। ये एक तरीके से क्या राजनीतिक हथकंडे हैं इस तरह के जो राजनीतिक पार्टियां अपनाती हैं? लोकेश जी, एक शब्द से बहुत कुछ बदल जाता है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया इसमें कि उसमें देश विरोधी लोग हैं। हमने नहीं कहा था। हमने तब भी कहा था कि उसमें देश विरोधी नारे लगाए गए और पाकिस्तान जिंदाबाद का, और वो मामला आज भी जहां के तहां है। कांग्रेस पार्टी अपने प्रश्नों का कभी जवाब नहीं देगी, केवल उसे हमसे जवाब चाहिए। और मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि हमने कब कहा है कि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। आप तो चाहते ये हैं कि आप जाएं, अधिकारी पर दबाव बनाएं, जैसा अभी अब्बास जी कह रहे थे, अधिकारियों को धमकी देने का काम कर रहे थे। तो आपकी मर्जी से मध्य प्रदेश नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश कानून के तरीके से चलेगा और कानून अपना काम करेगा। मैं दिनेश निगम जी से इसका जवाब दे दूं। दिनेश निगम जी, क्या ये इस तरह के आरोप से हटकर ये क्या इतना बड़ा मसला है कि जिसमें ये पता ना चल पाए कि कौन ये पोस्टर लगा गया और क्या वाकई उसकी इंटेंशन क्या थी वहां पर? क्या आपको लगता है कि इतना भी हमारा पुलिसिया तंत्र नहीं है जो इसका पता लगा सके, या इच्छा शक्ति नहीं? नहीं, पता लगाने की अगर मंशा है तो बिल्कुल पता लगाया जा सकता है कि पोस्टर किसने लगाए हैं। अगर भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि ये पोस्टर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का नतीजा है, कांग्रेसियों ने ही लगाए हैं, तब तो और जल्दी उसकी जांच होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए कि आखिर इसके पीछे है कौन। जहां तक ऐसे पोस्टर और आरोपों का सवाल है, आप ये मान लीजिए कि पब्लिक जानती है कौन भ्रष्ट है, कौन गलत है, कौन भ्रष्ट नहीं है, कौन सही नहीं है। इस कारण ऐसे पोस्टरों का, ऐसे विवादों का पब्लिक पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। पब्लिक इनको देखकर कोई वोट देने वाले नहीं है। पब्लिक ऐसी चीज़ों की, ऐसी बातों को सुनकर कोई मन बनाने वाली नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप हैं, चलते रहते हैं, चुनाव हैं और भी आगे बहुत ज़्यादा चलेंगे। लेकिन अगर पोस्टर लगे हैं तो पहली बात तो पोस्टर किसने लगाया, किसने नहीं लगाया, वो अलग विषय हो गया। एक सामान्य नियम है कि कोई पोस्टर बैनर लगे हैं, उनके नीचे अगर लगाने वाले का नाम नहीं है, प्रिंटिंग करने वाला का नाम नहीं है, तो अपने आप अपराध बन जाता है, केस दर्ज हो जाते हैं, जैसे हमने बताया था, जैसे दिल्ली में बना था। तो कसम इतनी कार्रवाई तो की ही जा सकती है। इसके बाद छानबीन शुरू होगी, अपने आप पता चल जाएगा कांग्रेसियों ने लगाए, भाजपा ने लगाए, जिसने जो कुछ किया होगा उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन राजनीतिक तौर पर मुझे नहीं लगता कि इसका फायदा किसी भी दल को मिलने वाला है। लोया जी, लेकिन इसमें एक चीज और कही जा रही है, वो ये है कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार के, कर्नाटका में भी वो कमीशन वाली बात बार बार कही गई, यहाँ भी वही बातें बार बार कही जा रही हैं। क्या उसका काउंटर करने के लिए भी एक कोशिश है, जिसने भी की है, आप उसमें हो ना हो, कोई और हो, लेकिन क्या उसी को काउंटर करने की भी एक कोशिश हो रही है? देखिए मैं आपको बताऊं, हाथ कंगन को आरसी क्या मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि शिवराज जी लाडली बहना के खाते में 1000 डाल रहे हैं, उसे 1000 मिल रहे हैं।
अब इनकी कमीशन की बात को कौन स्वीकार करेगा? किसान सम्मान निधि के हम 4,000 डाल रहे हैं, 6,000 देंगे, तो वो सीधे उनके खाते में डाल रहे हैं। किसान को मालूम है कि हमें सीधा पैसा मिल रहा है, उसकी कृषि उपज का पैसा सीधा उसके खाते में आ रहा है, कहीं 2 रुपए किसी को वो नहीं देता है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो। तो जहां लोग ये समझ रहे हैं, जहां लोग ये जान रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं और सरेआम झूठ बोल रहे हैं, वहां इन चीजों के लिए कोई स्थान नहीं। और त्यागी जी की इस बात से मैं सहमति रखता हूं कि इन पोस्टरों से कुछ नहीं होने वाला है, ना तो किसी की छवि बनती। अगर पोस्टरों से छवि बनती और धूमिल होती ना, तो लोग पोस्टर बार ही करते रहते, काम करने की राजनीति में आवश्यकता क्या थी? मैं तो फिर वही कहता हूं कि काम करिए, जनता काम का मूल्यांकन करती है, और यदि आपने हमसे बेहतर काम किया होगा तो निश्चित जनता आपको पसंद करेगी। केवल पोस्टर से कुछ नहीं होता। आज आपने शिवराज जी का चिपका दिया, इसके पहले लोग कहेंगे 10 सेकंड लूंगा। आपको याद होगा 2018 में आपने कितने आरोप शिवराज जी पर लगाए। इस मध्य प्रदेश मैं उसी पर सवाल उठाना चाह रहा था अब्बास जी। देखिए, भ्रष्टाचार की बात इस बार भी आप कर रहे हैं। जब आपकी सरकार 2018 में आई थी तब भी आप करते थे, ई टेंडरिंग वगैरह तमाम मुद्दे उठाते थे, लेकिन 15 महीने में क्या आप किसी बड़े नेता को जेल पहुंचा पाए? और कैसे यकीन दिलवाएंगे कि जो आप बात कह रहे हैं उसमें दम है? अब्बास जी, सबसे पहली बात यह है लोकेन जी कि एक जिस तरह के मामले रहे हैं हम सब जानते हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं, और उसके ऊपर जांच हो रही थी। एक समय लगता है, बीच में आचार संहिता भी लगी, लोकसभा के चुनाव भी आए, लेकिन जब उस पर कार्रवाई होनी थी तो हम जानते हैं किस तरह से इस सरकार को गिराने का कृत्य किया गया, डर के मारे किया गया। और हम दोबारा आते हैं तो इस बार तो हमारा आरोप पत्र जो जारी होगा उसी से ये सरकार की ईंट सीट बच जाएगी। इस समय इतना ही है, वो इंतजार रहेगा आपके आरोप पत्र का भी। मेरे पास जिस समय नहीं है, माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो पोस्टर पॉलिटिक्स या फिर कहीं डर्टी पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में शुरू हुई है और चुनाव आते आते ये और नीचे ना जाए, हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं।